महाराष्ट्र में राजनीति अपने चरम पर है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और उसी को जानने के लिए, लोगों से समझने के लिए हम पहुंचे हैं मुंबई के मुंब्रा में। मुंब्रा कलवा विधानसभा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर पत्रकार हैं। दूसरी तरफ कलीम शेख है, आप इन लोगों को जानते ही होंगे। और बाकी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करेंगे कि 20 तारीख को किस करवट उठ बैठेगा। और चूंकि हमारे साथ लोकल के पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के मुंबई के सीनियर पत्रकार हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन इश्यूज पर वोटिंग होने वाली है और जनता का जो माहौल है वो किस तरफ है। महायुति जो भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार वाली तरफ जाती है जनता, या फिर महाविकास आघाड़ी की तरफ जनता जाएगी। थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आप, नाम और किस तरीके से आप अपनी पत्रकारिता। मेरा नाम नीलेश कनौजिया है और मैं मुंब्रा, कलवा, थाने हर जगह कवर कर रहा हूँ। जैसा जैसा जहाँ मुद्दा मिलता है मैं कवर करता हूँ। मेरा जो चैनल है न्यूज़ फॉर पब्लिक वो है। मैं पत्रकारिता करता हूँ और निडर होकर करता हूँ, जिसमें कहते हैं ना कि बहुत लोग जो छिटाकाशी भी होने लगती है कि गोदी मीडिया, तो मैं उस तरीके से पत्रकारिता नहीं करता। निडर होकर निष्पक्ष अपना जो है वो मैं पत्रकारिता करता हूँ। पत्रकार का कर्म ही होता है निष्पक्षता। चलिए, तो क्या लग रहा है आपको? आप जगह जगह घूम रहे हैं, तमाम विधानसभाओं में भी गए हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? किसके समर्थन में लोग ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं? देखिए, हाल फिलहाल में अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि शिवसेना 2 हो चुकी है, राष्ट्रवादी 2 हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आपको लोकसभा चुनाव में देखने मिला, जहां भाजपा की सरकार तो बनी, लेकिन जो एक नारा था अब की बार 400 पार, वो नहीं हो पाया। लगभग 240 सीटों पे सिमट गई। उसके बाद समर्थन देकर कहीं ना कहीं सरकार बनाई गई है और लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो बहुमत वाली पूरी सरकार नहीं है, तो जो गठबंधन में एनडीए की सरकार बनी। और अब जो हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में भी लोगों का नजरिया यही है। देखिए, हम सर्वे करते हैं, हम जाते हैं तो लोगों से यही हम पूछते हैं कि भाई किसकी सरकार बनी, तो लोगों का कहना है कि जो लोकसभा में हुआ है वही हमें विधानसभा में भी अभी देखने मिलेगा। खासतौर पर आपको बताऊं कि जो 2 शिवसेना 2 राष्ट्रवादी, उसमें से हर एक विधानसभा में अब ऐसा हो गया है कि कहीं अगर राष्ट्रवादी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसके पहले जो राष्ट्रवादी थी एक ही थी, कांग्रेस के साथ बहुत पहले से अलायंस उनका चलते आ रहा था। अब अजीत पवार गुट हो गई है जो कि भाजपा के समर्थन में है। तो सभी का कहना है कि जो अजीत पवार वाले गुट के जो कैंडिडेट है, उनका ये कहना है, जैसा मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है वहाँ कहना है कि ये भाजपा के लोग हैं, इनको वोट ना दिया जाए। अगर आ जाते हैं तो फिर से संविधान बदला जाएगा, फिर से जो है जो मुस्लिम के जो हक होते हैं उसको छीन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं और भी जो मुस्लिम यहाँ पे मुस्लिम के जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं छीनने का काम होगा अगर सरकार बनती है। महाविकास आघाड़ी का कहना है कि भाई अगर हम सरकार में आते हैं, देखिए इंडिया अलायंस ने एक सभी जगह मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम लाइट का बिल हम माफ कर देंगे, किसानों को हम सुविधा देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे उनके मैनिफेस्टो में बातें लिखी गई है। 3000 महिलाओं के लिए, हाँ बिल्कुल। तो उनका ये नारा है महाविकास आघाड़ी का। तो अब देखिए, इसके अंदर एक हाल फिलहाल में परिवर्तन हुआ है, आपको पता होगा। महायुति सरकार ने अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में एक योजना लागू की थी, माझी लाड़की बहन योजना, जहां पर हर महीने 1500 रुपया आएगा और सभी के खाते में आया भी 1500 रुपया। अब इसका क्या फर्क होगा ये तो हमें 23 तारीख को पता चलेगा कि महायुति जो लाड़की बहन का योजना का कितना असर है वो होगा। लेकिन इसमें भी महाविकास आघाड़ी क्या बोली है कि भाई ये जो 2000 रुपया दिया जा रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं पहले हमारा स्कीम था, या फिर कहीं ना कहीं ये जानबूझकर ये स्कीम को लाया गया है ताकि सरकार वापस बनाने में मदद करे। क्योंकि अजीत पवार ने कहा है कि ये स्कीम तभी तक लागू रहेगा जब आप हमारी सरकार लेके आएंगे। तो काफी उलट से देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, मैं तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता किसकी सरकार आ रही है, महाविकास की आ रही है या महायुति की आ रही है। 23 तारीख का जो है इसका निर्णय लोगों के सामने आ गया। लेकिन आपने लोकसभा का जिक्र किया, यहाँ पे 31 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को गई लोकसभा में। बिल्कुल, लेकिन यही सूरत हाल थी हरियाणा में। वहां पर भी इंडिया अलायंस ने अच्छा किया था, लोकसभा की सीटें जीती थी 6 से 7। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए वहां पर तो बीजेपी को बहुमत मिली। तो क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है? क्योंकि लोकल मुद्दे होते हैं, राज्य के मुद्दे अपने होते हैं और नेशनल इश्यूज के अलग होते हैं। बात आपने बिल्कुल सही कही कि हरियाणा में जिस तरीके से एक जो कहते हैं ना कि उसको पुलिंग जो ये चल रहा था,
कि भाई अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही है, लेकिन उलट हो गया, भाजपा की सरकार बन गई वहां पे। लेकिन आपने कहा कि लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है, बात आपने बिल्कुल कहा है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि लोकसभा, देखो यहाँ पे जो लोकसभा के कैंडिडेट थे, कल्याण लोकसभा के, वो श्रीकांत शिंदे थे, जिनके अगेंस्ट में दरेकर जीती। दरेकर मैडम को काफी अच्छा बहुमत मिला। वो इस बेसिस पे मिला क्योंकि ये बताया गया था कि संविधान बदला जाएगा, इस तरीके से चर्चा हुई और वो हुआ। तो आपको नहीं लगता कि वही चर्चा अभी फिर हो रही है? मुद्दे वही रखे जा रहे हैं ना, मुद्दे यहाँ पे अभी आप हाल फिलहाल में विधानसभा के चुनाव के इसमें मुद्दे वही रखे जा रहे हैं कि हर जगह नारे जो लग रहे हैं कि भाई भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है। हर जगह नारे यही लग रहे हैं कि आने के बाद जो मुस्लिम हक है वो छीन लिया जाएगा, एनआरसी लागू हो जाएगी, सीए लागू हो जाएगा, और जो हमें जो आजादी है, जो हमें बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा, वो भी एक बैन लगा दिया जाए। इस तरीके से चल रहे हैं। बेसिकली संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की जो बात होती है, वोट स्कोर सभी विधानसभा में है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कलीम साहब, जो लोकसभा में मुद्दे थे वो विधानसभा में भी होंगे, क्योंकि आप यहाँ के लोकल के भी हैं, आप राजनीति को अच्छे से समझते होंगे। क्या लग रहा है महाविकास आघाड़ी और महायुति में क्या फर्क है, जनता किस तरफ जाएगी? मुझे लगता है कि जनता महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएगी, क्योंकि इस जनता ने महाराष्ट्र की सूरत से गुवाहाटी जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग है वो देखा है, बखूबी समझा है, और उसको बहुत वो इफेक्ट करेगा इस चुनाव में। और लाड़की बहन योजना मैंने भी घूमा, आपको पता है मैं घूमता रहता हूँ, और मैंने भी घूमा, बहुत सी महिलाओं में भी दो धड़ा है। एक धड़ा जो है कुछ हद तक खुश है, तो दूसरा धड़ा इसको रिश्वत मांगा, और रिश्वत भी इस तरह से कि आप एक तरफ 1,500 से 2,000 रुपया आप हमारी माँ बहनों को दे रहे हो, और दूसरी तरफ महंगाई को 4 गुना बढ़ा रहे हो, तो इसको भी तो जनता देख रही है, मेरा ऐसा सोचना है। और दूसरी बात, इन्होंने 400 सीट की बात करी, तो वो भी जनता देख रही है कि 400 सीटें नहीं आई। मैंने 400 मैंने कहा कि अब नारा था वही, जी मैं वही कह रही हूँ कि अब की बार नारा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हुआ, लेकिन 400 पार हो गया, तो ये भी जनता देख रही है। आज महंगाई से जनता बहुत ज्यादा, आप देखिए लक्ष्य महंगा है, आटा आज ही बेटा लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा नहीं कि आटा 15 रुपया पार चला गया, तो बोलता है हाँ। मैं बोला विकास तो एकदम बहुत तेजी से ऊपर चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिल्ली चूहे को मुंह में दबा करके और वो ऊपर चढ़ रही है, और चूहे को लग रहा है कि दिल्ली जो है विकास की सीढ़ी चढ़ रही है। ये अंधभक्त और सरकार का मैं ये बताता हूँ, दोनों में यही चल रहा है। लेकिन आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, चाहे महायुति की तरफ से हो, यूपी के सीएम आते हैं तो वो कहते हैं कि कटोगे कटोगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो चोर हैं, आपकी रोटी बेटी कपड़ा मकान सब छीन लेंगे और वो ऐसे लोगों को दे देंगे, यानी कि अंसारी और तो ये जो चुनाव आयोग जो राजीव कुमार है, जिन्होंने मस्त वाली शायरी पढ़ी थी कि इल्जाम लगाते हैं लेकिन सबूत लाते नहीं, ऐसा उन्होंने शायरी मारा था, तो इसके जिम्मेदार तो वही है। अब मैं बार बार कहता हूँ कि जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से हुआ हो वो चुनाव कैसे हार सकता है? तो की सीधी बात है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर पे केस होना चाहिए चुनाव आचार संहिता का। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये वरिष्ठ पत्रकार में बैठे हैं, और ये हमारा कोर्ट कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जात और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकती है। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाइयों बहनों कांग्रेस आएगी तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देगी, ये मन से कहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि आपने मंगलसूत्र छीनने की बात करी थी, आज सोना जो है 70 से 75 हजार तक आ गया, तो आपने किसका मंगलसूत्र छीना है? ये आपसे सवाल होना चाहिए, लेकिन सवाल करेगा कौन?
क्योंकि सब तो सत्ता की गोद में मीडिया जाके बैठी है। कॉइन बॉक्स बनी हुई है। पहले कॉइन बॉक्स लगता था ना, तो 1 रुपए का सिक्का डाले जाते थे, तो 1 मिनट का टॉक टाइम देता था। इन्होंने भी देखा होगा। लेकिन आज जो है करोड़ों का ओवी वैन लेके घूमते हैं, उसमें करोड़ों का टॉक टाइम सिक्का डाला जाता है और सत्ता के लिए टॉक टाइम देते हैं। तो चीजें इस तरह बदल चुकी हैं।